हेलो दोस्तों, मैं अमित भाटी आपके अपने YouTube चैनल टारगेट ओनली रोजगार पर स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए प्रीवियस पेपर यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 19/6/2018 हल प्रश्न पत्र, जिसमें मैं आपको कराने वाला हूं सामान्य ज्ञान और हिंदी। तो चलते हैं बिना देरी किए आज की क्लास के पहले प्रश्न पर। अप्रैल 2018 में भारतीय सेना ने कार्यरत सैनिकों, पेंशनरों और परिवारों की आवश्यकता अनुरूप उत्तरवर्ती वेतन पैकेज के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, एक्सिस बैंक के साथ। आप अगला प्रश्न, मार्च 2018 में निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से निकल जाएगा? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फिलीपींस। आप अगला प्रश्न, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन तो के रचयिता कौन है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, नरसिंह मेहता। आप अगला प्रश्न, मानव शरीर का कौन सा भाग ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हड्डियां। आप अगला प्रश्न, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अजातशत्रु। आप अगला प्रश्न, योगक्षेम वह में किसका आदर्श वाक्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, LIC ऑफ इंडिया। आपका अगला प्रश्न, भारत और श्रीलंका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पाक जलडमरू मध्य। आपका अगला प्रश्न, 1622 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज के तौर पर उपहार में दिया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई। आपका अगला प्रश्न, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को वर्ष 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने संबोधन के लिए याद किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद को। आपका अगला प्रश्न, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं शताब्दी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, मधुशाला। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इंडिया गेट। आपका अगला प्रश्न, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेजर ध्यानचंद। आपका अगला प्रश्न, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन हैं? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी टिम बर्नर्स ली। आपका अगला प्रश्न, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मव्रत में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए बिठूर। आपका अगला प्रश्न, अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी चंद्रबरदाई। आपका अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी झांसी। आपका अगला प्रश्न, मथुरा कला विद्यालय किसके काल के दौरान अपने शीर्ष पर था? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कुषाण। आपका अगला प्रश्न, गुप्त काल का टेराकोटा की ईंटों से बना भारत भीतरगांव मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी कानपुर। आपका अगला प्रश्न, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए रानी अहिल्याबाई। आपका अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त का पद किस वर्ष में सृजन किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी वर्ष 1975 में। आपका अगला प्रश्न, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी औरंगजेब। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी सेरा। आपका अगला प्रश्न, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी शाहजहां। आपका अगला प्रश्न, डाटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कवकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकीय दस्तावेज है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेड डाटा बुक। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कोशिकाओं का कौन सा भाग पशु कोशिकाओं में नहीं होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी कोशिका भित्ति। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी मेढक। आपका अगला प्रश्न, मानवों में आवाज किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए कंठ। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी मृदा कपास की खेती के उपयुक्त होती है?
तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी काली मृदा, जिसको रेंगूर मिट्टी भी कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा जानवर भारत में स्थानिक प्रजाति का उदाहरण नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी गाय। आपका अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए ओडिशा। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का होता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी एंथ्रेसाइट। और सबसे बेकार कोयला होता है पीट। सबसे अच्छा है एंथ्रेसाइट, सबसे बेकार है पीट। आपका अगला प्रश्न, निम्न में पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लड़कियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है? सॉरी, लकड़ियों की कई छड़ियों से मिलकर बना होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चिक्का। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से किस भारतीय वस्तु को 2018 का प्रिट्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी बालकृष्ण दोषी। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय भी यही हैं। अब तक यह है पहला पुरस्कार भारतीय को जो दिया गया है वह इन्हीं को दिया गया है 2018 में बालकृष्ण दोषी को आर्किटेक्चर में। आपका अगला प्रश्न, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र को बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी गंगा हरितिमा। आपका अगला प्रश्न, मार्च 2018 में निम्न में से किस वैश्विक नेता से अमेरिकी हॉलोकॉस्ट संग्रहालय द्वारा प्रदत्त मानवाधिकार पुरस्कार वापस ले लिया गया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए आंग सान सू की। आपका अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस भारोत्तोलक ने राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए पूनम यादव। आपका अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 7 अप्रैल को। और दोस्तों यहाँ पर हमारी सामान्य ज्ञान समाप्त होती है। अब चलते हैं हम हिंदी पर। कौन से शब्द में रे व्यंजन नहीं है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी मातृभूमि। दोस्तों ये तय जो निकली हुई है ना नीचे, वो रे जो निकली हुई नीचे ये वाली जो रे है नीचे वाली, ये वाली, ये ऋषि वाली रे होती है। दोस्तों इसको जरा ध्यान रखना, ये जो ऋषि होती है ना, ये नीचे वाली ऋषि रे होती है। और जो ऊपर रे निकालते हैं ये वाली ऊपर वाली, ये वाली रे होती है जिसको ये पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों। आपका अगला प्रश्न, तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। आपका अगला प्रश्न, संज्ञा का भेद नहीं होता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी निजवाचक। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए वचन।
आपका अगला प्रश्न, सदा ही बहुवचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दर्शन। आपका अगला प्रश्न, हरिमोहन अपनी बहन को पुस्तक देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कारक है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कर्म कारक। आपका अगला अगला प्रश्न, क्या आप घर भी जाएंगे, वाक्य में रेखांकित पद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वनाम। आपका अगला प्रश्न, वह बहुत धार्मिक व्यक्ति है, वाक्य में रेखांकित पद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशेषण। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द छांटिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कपूर। आपका अगला प्रश्न, सब कुछ जानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सर्वज्ञ। आपका अगला प्रश्न, उत्थान शब्द का विलोम होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पतन। आपका अगला प्रश्न, देवता शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सुधाकर। आपका अगला प्रश्न, सही अर्थ वाला शब्द युग्म नहीं है। तो दोस्तों इसमें आपको गलत युग्म बताना है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अली, अली, मोर, सखी। तो दोस्तों यह इसमें गलत है। आपका अगला प्रश्न, पत्र शब्द का अर्थ नहीं होता। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लेख। आपका अगला प्रश्न, सदैव शब्द में संधि है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वृद्धि संधि। आपका अगला प्रश्न, प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति। आपका अगला प्रश्न, वैज्ञानिक शब्द में प्रत्यय लगा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी, एक। आपका अगला प्रश्न, बहुत दिनों बाद दिखना अर्थ के लिए मुहावरा है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ईद का चांद होना। आपका अगला प्रश्न, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, लोकती का अर्थ है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कहीं ठौर ठिकाना न होना। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में अशुद्ध वाक्य छांटिए। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए, कृष्ण जी के अनेकों नाम हैं। तो दोस्तों अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक होता है। कृष्ण जी के अनेक नाम हैं। तो दोस्तों इसमें को ये गलत हो गया यहाँ पर। आपका अगला प्रश्न, सद्भावना शब्द में समास है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कर्मधारय। आपका अगला प्रश्न, मुदित मनोहर मानस देखा, पंक्ति में अलंकार है। तो
आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी अनुप्रास अलंकार। आपका अगला प्रश्न, वीर रस का स्थायी भाव होता है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी उत्साह। आपका अगला प्रश्न, दामिनी दमक रही घन माही, खल के प्रति जथा थिर नाही। उपरोक्त पंक्ति में कौन सा छंद है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी चौपाई। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी शीला से खाया नहीं जाता। आपका अगला प्रश्न, नेताजी ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इस वाक्य में कौन सा चिन्ह लगा है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी उदाहरण चिन्ह। आपका अगला प्रश्न, वह काम नहीं करता वाक्य में अव्यय पद है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी नहीं। आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन से शब्द में ऋषि की मात्रा का उपयोग हुआ है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी वृष्टि। दोस्तों मैंने आपको बताया है ऋषि वाली रे कैसे चढ़ती है। आपका अगला प्रश्न, श का उच्चारण स्थान है। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी तालु। और दोस्तों यहाँ से हमारा पैराग्राफ शुरू होता है 67 से 71 तक, जिसको हम नहीं कराने वाले हैं क्योंकि पैराग्राफ पढ़ाएंगे तो वीडियो काफी बड़ी हो जाएगी। इसलिए चलते हैं सीधा 72 नंबर क्वेश्चन पर। गोदान किसकी रचना है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रेमचंद की। आपका अगला प्रश्न, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन सी यामा। आपका अगला प्रश्न, अज्ञे जी को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कितनी नावों में कितनी बार। आपका अगला प्रश्न, उर्वशी के रचनाकार हैं। तो आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर। और दोस्तों इसी के साथ हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।